गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कार्बन की कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले कार्बन की कुछ चर्चा कर लेते हैं कि कार्बन का जो नेचर होता है बच्चों, वो नेचर होता है कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है। वर्सेटाइल नेचर में आपको इतनी सारी चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कार्बन ऐसे नेचर का क्यों होता है। इसे समझने के लिए दो बातें सिर्फ याद रखनी है आपको। क्या रखनी है बच्चों? दो बातें याद रखनी है। देखो, एक तो कीटनेशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। कीटनेशन की प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है? ये प्रॉपर्टी ये कहलाती है कि कार्बन जो होता है, ये कार्बन कार्बन के ही साथ बहुत सारे बॉन्ड इस तरह से है ना बनाकर, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो एक बहुत लंबी सारी लॉन्ग चेन क्या करता है, ये फॉर्म करता है। इस कारण इसके बहुत सारे कंपाउंड देखे गए और इतने सारे कंपाउंड्स ये कार्बन फॉर्म कर लेता है कि हमें अलग से एक क्लास बनानी पड़ी, अलग से एक केमिस्ट्री बनानी पड़ी, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सारी चीज़ों का कार्बन और इट्स कंपाउंड्स का ही वहाँ पर हम जिक्र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन की बहुत सारी चीज़ होती है। कीटनेशन प्रॉपर्टी है, दूसरा इसकी वैलेंसी, ठीक है बच्चों। एक दो चीज़ याद रखना है वर्सेटाइल नेचर में। पहली बात कीटनेशन क्या है बेटा? कीटनेशन होता है। कीटनेशन का मतलब कार्बन से जुड़कर बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है, इसे कहते हैं कीटनेशन प्रॉपर्टी। और ये अदर कंपाउंड्स के साथ भी, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन हो गया, ऑल्सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, सल्फर हो गया, इनके साथ ये बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। ऐसे जुड़ जाता है। जुड़ने का मतलब है बॉन्ड बनाना, ठीक है। बॉन्ड कुछ ऐसी कोई बला नहीं है बहुत बड़ी जो आपको समझ में नहीं आती। तो ये है कि ये इस दूसरे से कैसे जुड़ जाता है मतलब। और एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, मतलब 4 चीज़ें जोड़ सकता है अपने आप से। या तो वो खुद के कार्बन से ही जुड़ जाए या फिर वो अदर एटम से भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो बॉन्ड कोई ऐसी कोई बड़ी आफत नहीं, बॉन्ड का मतलब जुड़ना, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है बच्चों, वो होती है वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसमें कीटनेशन मिलता है। तो 4 वैलेंसी होने के कारण ये बहुत सारी चीज़ों को जोड़ सकता है। देखो, इधर से भी जोड़ सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। 4 लोगों को, 4 एलिमेंट्स को ये अपने साथ जोड़ सकता है, ठीक है। तो इसकी जोड़ने की पावर जो है वो ज़्यादा है, यानी कि 4 है इसकी जोड़ने की जो शक्ति है। संयोजकता, वैलेंसी कितनी है इसकी? 4, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ले देकर कैसे न कैसे ये 4 बॉन्ड बना लेता है, इसका मतलब ये है। ओके, चलो, तो हमने 2 बातें सीखी। 2 बातें क्या थी बच्चों? कि वर्सेटाइल नेचर होने का क्या कारण है? एक तो ये कीटनेशन प्रॉपर्टी, दूसरी इसकी वैलेंसी। वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 4 वैलेंसी होती है। और कीटनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? कार्बन अपने ही कार्बन से जुड़ कर, मैंने कहा जुड़ कर, यानी कि कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से। जैसे एक डब्बा होता है ना, चेन, रेल का डब्बा है ना, ट्रेन का डब्बा, वो डब्बे जुड़ के कार्बन भी ऐसे ही बहुत लंबी सारी फॉर्म कर लेता है चेन, बहुत बड़ी चेन फॉर्म कर लेता है। इनमें जुड़ने की ताकत सबसे ज़्यादा है ना। तो हम यूँ कहें कि ये बहुत ज़्यादा जोड़ सकता है, इस वजह से इसकी वर्सेटाइल नेचर होता है। और जब जो चीज़ ज़्यादा जोड़ सकता है अपने आप से, उसके बहुत सारे कंपाउंड भी फॉर्म होंगे। नेचर में इसके बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं, इसीलिए हमें स्पेशल केमिस्ट्री बनानी पड़ी जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखो, इस बॉक्स की तरफ देखो, ये बॉक्स क्या कहता है? इस बॉक्स में कुछ नहीं, ये बात कही गई है कि भाई पहले इसको माना जाता था कि सिर्फ नेचुरल चीज़ों से बनता है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं। इसके अलावा ये लिविंग सिस्टम, ठीक है। लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने क्या कहा, 1828 में उन्होंने एक चीज़ बनाई जिसे आप यूरिया के नाम से जानते हैं, और अमोनियम साइनेट को सिंथेसाइज किया। तो ये भ्रम भी दूर हो गया कि भाई ये केवल जीवों में ही मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नहीं, इन्हें हम सिंथेटिक फॉर्म में भी बना सकते हैं, इन्हें हम खुद भी बना सकते हैं। ये लिविंग सिस्टम में नहीं बल्कि इन्हें हम बना भी सकते हैं, ठीक है। ये है इस पूरी बॉक्स का मतलब, ये जो पूरा बॉक्स है इसका मतलब ये है, ये नेचर में ही नहीं बल्कि इन्हें हम बना भी सकते हैं। पहले ये भ्रांति होती थी क्योंकि पहले ये नेचुरल चीज़ों में ज़्यादातर देखे गए थे, इस वजह से अब तो ये भी भ्रांति दूर हो गई, ये भी समस्या दूर हो गई, इन्हें हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। चलो इस बॉक्स का मतलब ख़त्म हुआ। अब देखो बच्चों, मेन चीज़ है ये सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। सेचुरेटेड का मतलब होता है कि जिन्हें आवश्यकता नहीं है किसी और की, जिन्हें आवश्यकता नहीं है किसी और चीज़ को जोड़ने की, मतलब ये सेचुरेटेड हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ भी आपको सिंगल बॉन्ड दिख जाए, जहाँ भी आपको सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स दिख जाएं, जहाँ कोई डबल बॉन्ड ना हो, वो अनसेचुरेटेड होंगे, वो सेचुरेटेड होंगे, सॉरी। सेचुरेटेड का मतलब है कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का होना। सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, जहाँ भी आपको कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, इसका मतलब है वो अनसेचुरेटेड है, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें, हाइड्रोजन के साथ कार्बन मिलकर हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करता है। इन्हें हाइड्रोकार्बन क्यों कहा? कार्बन तो है ही, समझते हो आप, सी। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को हाइड्रो कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो देखो ये 3 तरह के होते हैं जनरली हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन के कंपाउंड्स को, जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, हमने स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन देखी थी। अब ये क्या है? ये ईथेन है। ये क्या है? ईथेन है। अब इनके नाम कैसे देते हैं बच्चों? ये नाम देने के लिए देखो, बहुत सारे कंपाउंड जब हो जाते हैं तो देखो, मैं उस कंपाउंड को कुछ अलग नाम से पुकारूंगी, ठीक है, कोई और उस कंपाउंड को अलग नाम से पुकारेगा। तो देखो, पहचानने में कि ये पर्टिकुलर वही चीज़ है तो थोड़ा सा वो आ जाता है, लैंग्वेज में क्या दिक्कत। इनके लिए एक अलग सिस्टम बनाया गया नाम लिखने के लिए, जिसे कहते हैं IUPAC सिस्टम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इनका नाम दिया जाता है कि जिसके अंदर एक कार्बन है, तो उसे मीथेन कहेंगे, ठीक है। मैथ, एक कार्बन के लिए मैथ लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए ईथ लिखते हैं, ठीक है। मैथ, ईथ। प्रोप का मतलब 3 कार्बन्स प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन्स, राइट। चल, तो अब हम इनका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। ये क्या है? ईथेन, 1 कार्बन 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए मैंने बोला ईथ का यूज़ करते हैं, और सफिक्स में एन शब्द का यूज़ करते हैं। ईथ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? 2 कार्बन को, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन। AN इसके यूज़ कर रहा है सिंगल बॉन्ड को, यानी कि ये हो जाएगा ईथेन। सिंगल बॉन्ड अगर दिख जाए तो N का यूज़ करते हैं, ANE सफिक्स में, ओके। इसी तरह से देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। देखो, ये कार्बन, इनके बीच में एक बॉन्ड है। देखो, अभी कार्बन से केवल एक वैलेंसी जुड़ी हुई है। इसकी जो 3 वैलेंसी हैं, इन्हें पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन। स्टेप 2,
इनको, इन वैलेंसीज को तीनों को हम किस से फिल करते हैं? हाइड्रोजन से फिल करते हैं। ओके, अब देखो, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन शोन इन फॉलोइंग फिगर नंबर 4.6 ये रही थी। इलेक्ट्रॉन डॉट, इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करना, दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये है इलेक्ट्रॉन, देखो डॉट डॉट से दिखा रखा है, दिखा रखा। और इसे देख लो, इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखा रखा है बच्चों? डॉट डॉट से दिखा रखा है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो एक डॉट डॉट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। इसको क्रॉस से दिखा रखा है, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें क्रॉस से दिखा रखा है, राइट। और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उन्हें डॉट से। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। आगे देखो, अब ये अगर इलेक्ट्रॉन डॉट के अलावा बॉन्ड से दिखा दें तो सिंपल एक इस तरह का बॉन्ड लगा देते हैं। ये कोई ऐसा बॉन्ड इस तरह का, ये कोई ऐसा डैश वगैरह इस तरह से नहीं है। ये एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके थ्रू ये बहुत ही स्ट्रांगली उस अट्रैक्शन जो फोर्स है उससे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये ऐसा बॉन्ड नहीं होता, लेकिन हमने क्या एक सिंबल दे रखा है, इसको रिप्रेजेंट भी तो करना है कैसे न कैसे, इस वजह से हम इसे न्यू रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड, और जो वैलेंसी बची है बच्चों उनको यहाँ से। अब देखो यहाँ एक वैलेंसी कम रह रही है तो डबल बॉन्ड लगा दो। ओके, तो जहाँ पर एक वैलेंसी कम पड़ जाए वहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। ये स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन, स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। ईथीन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में 4 ऐसे क्रॉस लगेंगे, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड में 6 ऐसे क्रॉस लगेंगे। ओके, चलो, अगर आपसे कोई ये कहे ईथीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो 4.7 के अकॉर्डिंग इस तरह से आपको कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो कर देना है, ठीक है बच्चों, और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से, एंड देन फिर इसे आप उस तरह से मार्क कर दें। चलो, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सी कितने हैं बेटा इसमें? 2, 1 2। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 एंड देन 4, H4। तो ईथीन का जो फॉर्मूला हो गया वो C2H4 हो गया। वेरी सिंपल। इन्हें मैं नोट्स में भी आपको सिंप्लीफाई करूँगी, लेकिन एक बार NCERT को आपको मैं थोड़ा सा करा देती हूँ, क्योंकि लैंग्वेज यही आती है बेटा आपके एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी आती है? NCERT की आती है, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना आएगी, इस वजह से मैं ये पढ़ा रही हूँ। चेन ब्रांचेस एंड रिंग्स। अब देखो कुछ रिंग्स भी बनती हैं इसके अंदर, रिंग्स भी इसके अंदर बनती हैं। तो थोड़ा सा इसे देखें, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, ये टेबल याद करनी है। अगर कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर कितना हो? 1 हो, तो उसे मैथ के रूप में कहते हैं, ठीक है। जैसे अब हमें नाम लिखना है इस फर्स्ट वाले का, ठीक है। किसका नाम लिखना है? इस फर्स्ट वाले का नाम लिखना है। देखो इसमें कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं बच्चों? 1, 1। वेरी गुड। 1 के लिए लिखते हैं मैथ। क्या लिखते हैं? मैथ। और सफिक्स में लगा देते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ठीक है, मैथ प्लस N, तो ये हो जाएगा मेथेन। मेथेन क्या हो गया बच्चों? ये मेथेन हो गया। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर प्रेजेंट हैं 2 कार्बन, देखो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 के लिए लिखते हैं ईथ प्लस ANE। अगर सिंपल वाले सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो वहाँ N लगाते हैं।
अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ सफिक्स में ENE लगाते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YLE इस तरह से लगाते हैं, ये सफिक्स यूज़ करते हैं। सफिक्स का मतलब शब्द के पीछे। ये देखो प्रोपेनी में 3 कार्बन हो गए, ब्यूटेन में 4 हो गए और पेंटेन में 5 हो गए, हेक्सेन में 6 हो गए। अब इनका जो जनरल फार्मूला है ना बेटा, जनरल फार्मूला होता है, देखो इनका एल्केन्स का क्या होता है, एल्केन्स, इनका जनरल फार्मूला होता है, देखो CnH2n+2, यानी कि अगर कार्बन 1 है, ठीक है, तो H कितना होगा, 2 × N की वैल्यू है 1, है ना, और +2, तो कितना होगा कार्बन 1, ठीक है, 2 × कितना, 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से 2 +2 कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। इस तरह से आप इनका फॉर्मूला भी देख सकते हैं। चलो अभी इसे मैं थोड़ा सा और नोट्स में बताऊंगी ज़्यादा से। अब देखो कार्बन से इस तरह की सीधी श्रृंखला स्केलेटोन के कहते हैं इसको, ऐसे ब्रांच्ड भी हो सकता है ये, ठीक है, ब्रांच्ड भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, देखो ऐसे सीधा और ये ब्रांच्ड, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। We see that both these structures C4H10 such compounds, देखो ऐसे साइकिल भी बन सकती है इसकी, कार्बन ऐसे साइकिल के रूप में भी जुड़ सकता है, ऐसे भी जुड़ सकता है, राइट। ऐसे डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, जिसे हम कहते हैं बेंजीन। ये बेंजीन अनसेचुरेटेड है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, बेंजीन हमेशा अनसेचुरेटेड ही होगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। ऑल दिस कंपाउंड्स कार्बन हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये पॉइंट नोट कर लो, हाइड्रोकार्बन वाला। हाइड्रोकार्बन किन्हें कहेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उन्हें कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। चलो देखो कार्बन अदर के साथ भी बनाता है इस तरह से, ठीक है, क्लोरीन के साथ भी बनाता है। अब देखो एल्कोहल ग्रुप क्या होता है, जिसमें OHG दिख जाए, आपको क्या दिख जाए, OH दिख जाए। एल्डिहाइड ग्रुप ये होता है CH⋯O, ऐसे ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। और देखो कीटोन ग्रुप कैसे होता है, कीटोन में C⋯O और यहाँ पर R, यहाँ पर R का मतलब है यहाँ CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे और आगे देखो होमोजीनियस सीरीज you have seen that carbon atoms called will be linked together to form the chain of varying length, बहुत बड़ी बड़ी लेंथ वाली ब्रांच भी हो सकती हैं। हाइड्रोजन अगर ऐड कर दें तो फिर हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं वहाँ पर, और देखो फिर बनती हैं बहुत सारे इथेनॉल, मीथेनॉल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे बनती हैं, फॉर्म होती हैं। फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, जनरल फार्मूला देखो, एल्कीन का जनरल फार्मूला है, एल्कीन का जनरल फार्मूला। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब देखो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, बहुत सारा है ये, अभी एक दिन में नहीं होगा, हम इसे नेक्स्ट टाइम देखते हैं। आज हमने यहाँ तक देख लिया, ठीक है बच्चों। कल मैं क्या इनके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूँगी ताकि इतने आपको ये समझ में आएगा। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड तक आज हम कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट्स स्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट लगेंगे, तो यहाँ तक हम इसे आज देख लेते हैं। ये टेबल आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ और टेबल बनवाऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच।